हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यस, मेरे नाम से आप लोगों को बहुत सारे फेक मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, पर्सनल ग्रुप ज्वाइन कर लो करके। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने ज्वाइन भी किया है। दोस्तों, मैं वापस कहना चाहूँगा, तुरंत उसको एग्जिट कर लेना। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने एसएमकेसी नाम से या फिर जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस उस नाम से ज्वाइन किया है, तुरंत एग्जिट करना। आपके साथ स्कैम हो सकता है, राइट। सो चलिए ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिकन बाजार, तो क्या चल रहा है अमेरिकन बाजार में? अच्छी बात है, 125 पॉइंट्स की तेज़ी फिलहाल अभी भी बरकरार है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो मतलब लेटेस्ट डेटा पता चलेगा। ठीक है, मतलब 100 के आसपास, 84 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अमेरिकन बाजार की तेज़ी टिकना थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे जो बाजार का माहौल अच्छा बना है, सो उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, झील की बात करेंगे, तो एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कौन सी अच्छी खबर? तो ये कंपनी ने, तो आपको पता ही है कि पैसे भरे नहीं हैं, तो इसके चलते इनके ऊपर इंसॉल्वेंसी फाइल यहाँ पे की गई है कि कंपनी को बंद किया जाए करके। तो आप चेक कर सकते हो कि IPRS, राइट, इन्होंने इंसॉल्वेंसी प्ली यहाँ पे फाइल की थी, जो कि उन्होंने विड्रॉ कर ली। जी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि हम लोग सेटलमेंट से रिलेटेड चीज़ें करने के लिए रेडी है करके। बट क्या इससे मामला सुलझ जाएगा? तो नहीं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इन्होंने और भी अलग अलग बैंक से कर्जे लेके रखे हुए हैं। इंडसइंड बैंक से भी इनको कर्जा मतलब यहाँ पे लेके रखा हुआ है। सो हर एक को मनाना पड़ेगा। अगर हर एक यहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो मामला ठीक है। अगर किसी ने अगर मना कर दिया एंड अगर वो उनका जो कोर्ट में जो डील चल रहा है वो कंटिन्यू रहा, तो जे एंटरटेनमेंट की वैसे ही बैंड बजी हुई है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। लगातार स्टॉक आपको पता ही है नीचे 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 ही चलता है, यहाँ पे जाएगा। सो यहाँ पे वो केस पीछे ले नहीं ले, सेटलमेंट करे नहीं करे, हमें क्या करना है? हमें इससे दूर ही रहना है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। बिकॉज इतना हड़कंप मचा हुआ है क्यों ऐसे कंपनीज में जाने का जहाँ पे कोर्ट मामले, मतलब कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे खेली जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों HDFC बैंक, सो HDFC बैंक से रिलेटेड एक खबर यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हो कि एक खबर आ रही थी कि कुछ तो डेटा ब्रीच हुआ है करके, हैक किया गया है करके। तो HDFC बैंक ने इस मामले में क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया, कोई भी डेटा हैक नहीं हुआ है एंड सब कुछ जो डेटा बताया जा रहा है जो हैक हुआ है वो बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये पॉइंट उन्होंने सामने बताया है। देन देखा गया दोस्तों, तो आपको बताइए बहुत सारे IPO आने वाले थे। सो एक एक IPO अभी हम लोग को विड्रॉ होते हुए देखने को मिल रहा है। एक और IPO आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि आने वाला था, वो हम लोग को विड्रॉ होते हुए देखने को मिला। लगभग 750 करोड़ का IPO था। सो ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं IPO का विड्रॉ होना मार्केट के लिए मतलब एक इंडिकेशन देता है कि IPO कब लाया जाता है, बाजार में तेज़ी देखकर। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि IPO जिन्होंने भी DRHP फाइल किया था, सेबी की ओर से उनको हरी झंडी मिली थी, राइट। तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है फिलहाल के बाजार को देखकर, क्योंकि उनको तेज़ी चाहिए ना बाजार में, तभी जाके IPO सक्सेसफुल हो सकता है। आप देख सकते हो बाकी ने जो उन्होंने IPO लाया था, क्या ज़बरदस्त वैल्यूएशन के ऊपर, मतलब एक पैसा लिटरली लूट कर वो चले गए। सो इसीलिए अगर हम लोग बात करें तो वो फिलहाल का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे IPOs हम लोग को विड्रॉ होते हुए देखने को मिल चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कॉफ़ी डे एंटरप्राइज, सो कॉफ़ी डे भी एक ज़माने में टॉप लेवल पे कंपनी चलती थी। उसके बाद जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी एंड उसके बाद स्टॉक तो लगभग 88-90% क्रैश हुआ है। सो इतने बड़े क्रैश के बाद आपको पता ही है कंपनी जस्ट छोटा मोटा तेज़ी यहाँ पे आता रहता है, वापस उसी लेवल पे वापस कंपनियाँ जाती नहीं है। एंड कॉफ़ी डे की बात करें तो इसमें गड़बड़ी हुई थी, तो इसके चलते सेबी ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए थे एंड इनके ऊपर 26 करोड़ का पेनाल्टी भी लगाया था। सो अगर हम लोग बात करें तो चलिए एक थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है सैट की ओर से। अगर हम लोग बात करें जो सेबी ने पेनाल्टी लगाया था उससे रिलेटेड उनको स्टे ऑर्डर मिल चुका है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अभी ये खबर सिर्फ आपको मैं इन्फॉर्मेशन के तहत आपको बताता हूँ। अभी फिर भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे, वो ऐसे स्टॉक में जाके निवेश करेंगे। अभी हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। स्टॉक आप देख सकते 88% डाउन है, निकल गए सब लोग। अभी आप इसमें निवेश करके क्या करोगे? सिर्फ इन्फॉर्मेशन के चलते आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इन सारी बातों को मैं आखिरी वीडियो में कवर करता हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री, तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया कंपनी ने कि 2024 तक लगभग 50% जो वर्कफोर्स रहेगा उसमें हम लोग को वुमेन देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आप चाहो, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। देन बात करेंगे इकरा की ओर से एक और डेटा देखने को मिल रहा है, कौन सा, कि उन्होंने जो आउटलुक है इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उससे रिलेटेड आउटलुक उन्होंने स्टेबल
कर दिया है। सो एविएशन मतलब वापस हम लोग को जो हमारे एयरलाइंस है वो पटरी के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बिजनेस अच्छा यहाँ पे हो रहा है। सो डेफिनेटली इन कंपनीज़ के लिए हम लोग को कुछ पॉजिटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी जेट एयरवेज तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये कंपनी तो उड़ ही नहीं रहे, इनके तो प्लेन्स आपको ज़मीन पर ही देखने को मिल रहे। कंपनी तो फाइट कर रही है ये कैसे हम लोग यहाँ पे जिंदा रहे करके। बाकी इन 2 कंपनीज़ को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग नेक्स्ट खबर की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड खबरें सामने आ रही। तो सऊदी अरेमको तो उन्होंने वापस ऑयल के प्राइस यहाँ पे हाइक कर दिए हैं, तो ये खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन देखा गया तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड रूस के ओर से जो कच्चा तेल हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, राइट, वो स्तर एकदम हायर लेवल पे जा चुका है। मतलब इराक एंड सऊदी से भी ज़्यादा अभी हम लोग क्रूड ऑयल कहाँ से मंगवाते हैं, रशिया से हम लोग मंगवाते हैं देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये कुछ डेटाज है जो कि छोटे मोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। देन देखा गया तो क्रेडिट स्विस आप सभी लोगों को पता ही है। तो क्रेडिट स्विस की बात करें तो जो बड़ा इन्वेस्टर था, राइट, हैरिस एसोसिएट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने अपने जो स्टेक थे वो इंटायरली यहाँ पे क्रेडिट स्विस से यहाँ पे बेचकर वो एग्जिट यहाँ पे हो चुके हैं। सो ये कुछ खबरें हैं जिसके रिलेटेड आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में, तो टाटा मोटर का हार्ट क्या है, जैगवार एंड लैंड रोवर। सबसे ज़्यादा आमदनी इन्हीं के ओर से हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इनके सेल्स में 33% की जंप हम लोग को यूके मार्केट में देखने को मिल रही है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि लास्ट टाइम जो टाटा मोटर के जो अफलातून नंबर्स आए थे, कंपनी घाटे से मुनाफे में गई थी, उसके पीछे का रीज़न ही मैन ऑफ द मैच था जेएलआर के सेल्स। बहुत अच्छा बिक्री हुआ था, बहुत अच्छा खासा बिजनेस हुआ था, एंड जेएलआर का इस वक्त का भी नंबर अच्छा आया है। तो एक उम्मीद की किरण दे रहा है कि टाटा मोटर के जो नंबर से आने वाले समय में हमें अच्छे ही देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आज के दिन स्टॉक 3% के आसपास हम लोग को तेज़ी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करेंगे बिरला सॉफ्ट, तो बिरला सॉफ्ट से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट सामने आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं उन्होंने जो डिलीवरी सेंटर रहता है वो उन्होंने यहाँ पे ओपन किया है। तो इसी न्यूज़ के चलते कितनी तेज़ी देखने को मिली, 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिली थी। देन देखा गया तो टाटा स्टील, यस, ये सवाल मुझे बहुत पूछा जाता है, सर टाटा स्टील में तो करोड़ों की ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स होती रहती है, तो हम क्या करें। तो देखिए दोस्तों, ये बड़े लोगों का खेल है। एंड टाटा स्टील आपको पता ही है, इनका जो बिज़नेस रहता है स्टील वाला, कमोडिटी वाला बिज़नेस है। इसमें ज़्यादा कुछ पैसे बनते हैं नहीं, आप चेक कर लेना। ओपीएम भी बहुत ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में यहाँ पे रहता है। तो इन्वेस्टर ने ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग अलग बात होती है, इन्वेस्टमेंट अलग बात होती है। ट्रेडर के लिए तो ये परफेक्ट स्टॉक है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस और क्या चाहिए ट्रेडर को। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो मज़ा इस स्टॉक में बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आता है। देन दोस्तों अगर देखा गया तो यस, एक ऐसी खबर, मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कहाँ से ये ढूंढ कर लाते स्टॉक, आई डोंट नो, बट ये सवाल किसी ने पूछा है कि इंटरिम डिविडेंड देख लेना कितने का है। 77 रुपये का हम लोग को इंटरिम डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 16 मार्च को इसका एक्स डेट है। आपको पता ही है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो उसके एक दिन पहले शेयर खरीदना होता है, मतलब 15 मार्च आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, 15 मार्च को भी चेक कर लेना, कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है। तो इसमें मज़ेदार बात क्या है, तो 77 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिल रहा है। एंड जो एक कंपनी जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट, तपारिया टूल्स की, तो वो 11 रुपये का शेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, आप चेक कर सकते हो कितना है, 11 रुपये का शेयर। सो डेफिनेटली यहाँ पे तो सर्किट में ही बात रहेगी। तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो हम क्या करें, तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा कि ऐसे मैं तो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देख कर जाता हूँ नहीं। एंड जो कंपनी मैंने चेक कर ली, मार्केट कैप देख लेना, सिर्फ 3 करोड़ की कंपनी है। सो ऐसे कंपनी में मतलब यूजुअली अवॉइड करना चाहिए आप लोगों ने, कि ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे अगेन कहना चाहूँगा, पंप एंड डंप जैसी चीज़ें इजीली इसमें एक्टिव यहाँ पे हो सकती है। कंपनी की अगर हम लोग पीएनएल की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, ठीक नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर 77.50 रुपये का डिविडेंड 11 रुपये पे यहाँ पे कंपनी देने की बात कर रही है शेयर प्राइस के हिसाब से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर कोई बाइंग करने की बात करेगा। तो जो सर्किट में ही हम लोग को स्टॉक देखने को मिल रहा है, वो सर्किट यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर ने हमेशा इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी, तो आप चेक कर सकते हो कितना है आज के दिन। सो बाइंग देखने को मिल रही है एफआईएस की ओर से, डीआईएस की ओर से भी सेम उतना ही 700-750 करोड़ के आसपास का नेट बाइंग देखने को मिल रहा है। तो बाजार का माहौल अगर पॉजिटिव रहता है तो एफआईएस यहाँ पे इसी प्रकार से बाइंग शायद से कंटिन्यू यहाँ पे रख भी सकते हैं। तो इसी के लिए अमेरिकन बाजार का पॉजिटिव रहना भी इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम लोग बात करें तो IRB इंफ्रा डेवलपर, ये कंपनी स्टडी पर्पज़ के लिए मैं अगेन कह रहा हूँ, संडे के दिन भी रडार के ऊपर यहाँ पे रखने के लिए पहले ही इसी से रिलेटेड बात को कवर किया था।
टोल से रिलेटेड। यस दोस्तों, आने वाले समय में अप्रैल से टोल बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, लगभग 10 से 15% का इजाफा भी यहाँ पे हो सकता है एंड इसके चलते टोल का कलेक्शन भी हम लोग को और होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जिसके चलते IRB में भी हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिले। कोई इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है, आप क्लियर कट देख सकते हो, ट्रेडिंग जमकर यहाँ पे होती रहती है। तो ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को करना आना चाहिए कि कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाला है एंड कौन सा ट्रेडिंग वाला। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।